तो इस वीडियो में अपन एक्यूट इन्फ्लेमेशन को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, मतलब इन्फ्लेमेशन बेसिकली हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगर जब ट्रांजिएंट टाइम के लिए रैपिडली हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट। ठीक है, अब ये एक्यूट ट्रांजिएंट टाइम के लिए जो रैपिडली होता है, बेसिकली इसमें दो तरह के रेस्पॉन्स होते हैं। पहला रेस्पॉन्स होता है वस्क्यूलर, जिसको अपन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या क्या होता है? वैसोडाइलेशन, और दूसरी चीज होती है वहां पे वस्क्यूलर परमिएबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, वस्क्यूलर परमिएबिलिटी इंक्रीज। आज अपन दूसरी तरह के चेंजेस की बात करेंगे। तो जो दूसरी तरह के चेंजेस हैं वो है सेल्यूलर चेंजेस। ठीक है, किस तरह के सेल्यूलर चेंजेस होते हैं? तो बेसिकली लेक्चर शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में एक छोटी सी बात डाल दीजिए। वो बात यह है कि इन्फ्लेमेशन जो होता है, इसका प्राइम फंक्शन क्या है? तो इसका प्राइम फंक्शन क्यों होता है अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन? तो इसका प्राइम फंक्शन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूकोसाइट को साइट ऑफ इंजरी पे डिलीवर कर सकें। इसीलिए तो वैसोडाइलेशन हो रहा था। ठीक है, वस्कुलर चेंजेस भी इसीलिए हो रहे थे, परमिएबिलिटी भी बढ़ रही इसीलिए रही थी, ताकि ये ल्यूकोसाइट बेसिकली जाके साइट ऑफ इंजरी पे पहुंच सके। ये ल्यूकोसाइट बेसिकली जाके साइट ऑफ इंजरी पे अपना काम कर सके। अब ये साइट ऑफ इंजरी पे जाके क्या काम करते हैं? तो देखो, मान लीजिए इस सेल की हो गई इंजरी, तो बेसिकली अब इस सेल की इंजरी हो गई, तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बना देता हूँ। ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बना देता हूँ। और बेसिकली ये मान लीजिए अपनी ल्यूकोसाइट है। तो ये ल्यूकोसाइट यहाँ जाके क्या काम करेगी? तो ये ल्यूकोसाइट यहाँ जाके बेसिकली 3 काम करती है। क्या 3 काम करती है? पहला काम, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगी, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही खत्म करने की कोशिश करेगी जो इंजरी के कॉज हैं। दूसरा काम, चूंकि इन सेल की इंजरी हुई है तो इसमें किसी ना किसी तरह का नेक्रोसिस हो रहा होगा। अब अपन जानते हैं कि जब नेक्रोसिस हो रहा है तो नेक्रोसिस क्या करवाता है? कोलेटरल टिश्यू डैमेज, मतलब इस सेल की इंजरी के कारण ये सेल भी खराब हो रहा है, ये सेल भी खराब हो रहा है, ये सेल भी खराब हो रहा है। तो बेसिकली हमारी ये सेल्स, ये हमारी बॉडी, मतलब ये हमारी ल्यूकोसाइट्स क्या चाह रही है कि इससे पहले ये सेल इन बाकी सेल्स को खराब करे, इससे पहले अपन इस सेल को फेगोसाइटोसिस कर ले। तो ये ल्यूकोसाइट दूसरा काम क्या करेगी? वहाँ जाके ये इन सेल का फेगोसाइटोसिस करेगी। हालांकि मैंने यहाँ पे कम सेल्स बनाए थे, तो मैंने जितने सेल्स बनाए उतने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना लिए, पर आप होपफुली समझ गए होंगे कि जो सेल्स नेक्रोसिस हो रही है उनको जाके वो क्या कर देंगे? उनका जाके वो फेगोसाइटोसिस कर देंगे। और तीसरा, एक और इम्पॉर्टेंट काम जो ल्यूकोसाइट करेगी, वो तीसरा इम्पॉर्टेंट काम होगा कि वो यहाँ जाके साइट ऑफ इंजरी पे जाके रिपेयर प्रोसेस को शुरू कर दे। ठीक है, तो बेसिकली ये ल्यूकोसाइट यहाँ जाके 3 काम करेगी। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट यहाँ जाके 3 काम करेगी, और इन 3 काम करने से अपना जो मेन जो कॉज ऑफ इंजरी है वो ही जब खत्म हो रहा है, और ऊपर से जो हमारी बॉडी में कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंजरी है वो भी खत्म हो रहे हैं, तो बेसिकली हमारी बॉडी रिकवर हो रही है, रिपेयर मैकेनिज्म शुरू हो चुका है, तो बॉडी रिकवर हो रही है। इन्फ्लेमेशन का यही काम था। ठीक है, तो इस तरह के सेलुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। बट क्या ये सही है? मतलब एक और बात देखिए कि ये जो मान लीजिए लिम्फोसाइट है, ये यहाँ गई। ठीक है, मैंने इसको वापस बना देता हूँ मैं थोड़ा क्लियर फॉर्म में। ये मान लीजिए सेल है। ठीक है, ये सेल है जो इंजर्ड है, ये सेल है हेल्दी है। ठीक है, और ये है लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट ने बेसिकली यहाँ जाके इस सेल का फेगोसाइटोसिस करना चाहा। ठीक है, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इस सेल के फेगोसाइटोसिस के टाइम वो हेल्दी सेल को भी डैमेज कर दे।
ठीक है। इसलिए इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो लिम्फोसाइट होती है ना, जिसका बेसिकली हमारा प्राइम फंक्शन क्या थे, वो 3 प्राइम फंक्शन थे जो अपन ने पहले पढ़े, वो इस सेल को भी जब डैमेज कर देगी तो वो इन्फ्लेमेशन को ही बेसिकली प्रोलॉन्ग्ड भी कर देती है। बहुत बार ये लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट इन्फ्लेमेशन को प्रोलॉन्ग कर देती है। तो आप ये मानिए, बहुत सिंपल सी बात, कि ल्यूकोसाइट हमारी बॉडी में 3 मेजर काम कर रही है, बट फ्री में नहीं कर रही है। बदले में क्या कर रही है, वो कुछ हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर रही है, ठीक है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग्ड रह जाता है। बहुत बार रह रहा है, हर बार नहीं, बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो टिपिकली कौन से ल्यूकोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वही ल्यूकोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं जो फैगोसाइटोसिस कर सके, क्योंकि अपन बेसिकली जो बैक्टीरियाज और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको और नेक्रोटिक सेल्स हैं, इनका फैगोसाइटोसिस से करवाना है। तो वही ल्यूकोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं जो फैगोसाइटोसिस कर सके, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, यही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बट जो मैंने बात बोली थी वो ये बात है कि दे मे इंड्यूस टिश्यू डैमेज एंड कॉज प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन बिकॉज ल्यूकोसाइट प्रोडक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड नेक्रोटिक सेल कैन ऑल्सो इंजर्ड नॉर्मल होस्ट सेल। बहुत बार वो नॉर्मल होस्ट सेल को भी इंजर्ड कर देता है, क्योंकि उसका बेसिकली काम तो ये था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नेक्रोटिक टिश्यू को इंजर करना। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नेक्रोटिक टिश्यू के पास कुछ हेल्दी सेल्स भी हैं, ये उनको भी इंजर्ड कर देता है बहुत बार, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग्ड रह जाता है, ठीक है। तो अभी ल्यूकोसाइट्स बेसिकली वहाँ क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो सेलुलर चेंजेस कैसे होते हैं, अब अपन सेलुलर चेंजेस को समझते हैं। तो सेलुलर चेंजेस कैसे होएगा, सबसे पहले तो मान लीजिए कि नॉर्मली ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी जो बॉडी के ल्यूकोसाइट्स हैं वो तो ब्लड वेसल के अंदर है, जबकि ये जो है ये साइट ऑफ इंजरी है, ठीक है, ये साइट ऑफ इंजरी है। तो अपन को बेसिकली सबसे पहला काम क्या करवाना है, ल्यूकोसाइट को साइट ऑफ इंजरी के पास लाना है ना। ल्यूकोसाइट को कहाँ पे लाना है, साइट ऑफ इंजरी के पास लाना है। मतलब इन ल्यूकोसाइट की पोस्टिंग, अपन मतलब आम भाषा में समझे तो पोस्टिंग करनी है अपन को। पोस्टिंग हो जाती है ना बहुत बार, तो पोस्टिंग करनी है कहाँ से, ब्लड वेसल से साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। और पोस्टिंग को अपन इंग्लिश में मतलब प्रॉपर क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट, है ना। तो इसका रिक्रूटमेंट करवाना है अपन को एट द साइट ऑफ इंजरी। और दूसरी बात, साइट ऑफ इंजरी पे बेसिकली आ गया, मान लीजिए अब साइट ऑफ इंजरी पे आ गया, ये साइट ऑफ इंजरी थी, यहाँ पे ये बेसिकली आ जाता है। तो यहाँ आने के बाद इसका क्या करवाना है हमको, एक्टिवेशन, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद इसको फैगोसाइटोसिस कर ले। तो बेसिकली क्या क्या करवाना होता है, तो बेसिकली ल्यूकोसाइट का रिक्रूटमेंट करवाना होता है ब्लड से एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड पे। उसके बाद उस माइक्रोब को और नेक्रोटिक टिश्यू को रिकॉग्नाइज करना है। वो जाके हर एक को तो डिस्ट्रॉय करेगा नहीं, जहाँ पे मेन साइट ऑफ इंजरी है वहाँ पे जाके उसको रिकॉग्नाइज करेगा। उसके बाद ऑफेंडिंग एजेंट्स को वो फैगोसाइटोसिस करके रिमूव कर देगा। तो बेसिकली ये सेलुलर इवेंट्स हैं, जिसमें जो सबसे पहला इवेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। बाकी सब तो अपन पैथोलॉजी में आगे पढ़ते ही रहेंगे। जो पहला है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है। तो बेसिकली इसको जो होता है, मतलब इसको अपन बोलते हैं, जो रिक्रूटमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट की जर्नी फ्रॉम वेसल ल्यूमेन टू इंटरस्टिशियल टिश्यू, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसमें बेसिकली देखो, बेसिकली 3 चीज़ें होंगी। सॉरी, तो बेसिकली क्या 3 चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ जो ल्यूमेन के अंदर हो रही है, कुछ चीज़ें ल्यूमेन के अंदर होगी जिसके कारण वो बाहर आ सके, है ना। तो पहली चीज़ जो हो रही है वो ल्यूमेन के अंदर हो रही है, ब्लड वेसल की। दूसरी चीज़ कहाँ पे हो रही है, तो दूसरी चीज़ हो रही है इसका माइग्रेशन ल्यूमेन से बाहर आने के बीच। तो कुछ चीज़ें अंदर होगी, फिर माइग्रेशन होगा, फिर वो बाहर आ जाएगी, और बाहर आने के बाद भी कुछ चीज़ें होंगी जिसके कारण वो साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यू के पास पहुंच सके। तो अब मैं जो ये बार बार कुछ 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 बोल रहा हूँ, अपन इन सब कुछ को
बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ल्यूमेन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, फिर वो कैसे बाहर आ रहा है, उसके बाद बाहर आने के बाद भी वो कैसे साइट ऑफ इंजर्ड मतलब साइट ऑफ इंजरी के पास कैसे वो पहुंच रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अंदर ब्लड वेसल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ब्लड वेसल के अंदर क्या हो रहा है, तो देखो अब बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको सब जो अपन ने पिछली वीडियो में देख ली थी अपन उसको देखते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लड वेसल के अंदर तीन चीज़ें होती है। ल्यूमेन के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल की जो ल्यूमेन है उसके अंदर तीन चीज़ें होती है। सबसे पहले होता है मार्जिनेशन, फिर होता है रोलिंग। ठीक है, मार्जिनेशन, रोलिंग, फिर होता है एडिशन। नॉर्मल बात समझें तो क्या होता है, देखो ये है नॉर्मल ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये हो गया इसका वैसोडाइलेशन। अपन जानते हैं कि वैसोडाइलेशन हो जाता है, अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो जब तक वो नॉर्मल था तब तक तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में जा रहा था। ठीक है, पर जैसे ही वैसोडाइलेशन हो गया, वो फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो गया, है ना। अचानक से अगर डायमीटर चेंज होएगा तो फ्लो चेंज होएगा। ठीक है, तो जब वो फ्लो टर्बुलेंट में बदलता है तो क्या होता है, तो बेसिकली जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसी क्योंकि छोटे होते हैं, लाइटर होते हैं, तो वो तो सेंट्रल एक्सेस में जाते हैं। ठीक है, वो तो सीधे सीधे चले जाते हैं। पर पर जो अपने हैवी ल्यूकोसाइट्स हैं वो मार्जिन पे, ब्लड वेसल की मार्जिन पे आके अटक जाते हैं, मतलब अटकते नहीं, वो मार्जिन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप होता है मार्जिनेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे जो नॉर्मली फ्लोइंग ब्लड होता है वेन्यूल्स में, एक बात हमेशा दिमाग में रखो कि इन्फ्लेमेशन में जो भी चीज़ें हो रही है वो सब पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में हो रही है। ठीक है, ये इनफैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन्फ्लेमेशन में जो भी चीज़ें हो रही है वो कहाँ पे होती है, तो वो सब चीज़ें होती है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में। तो क्या होता है कि जो रेड सेल्स होते हैं, नॉर्मली तो जो रेड सेल्स होते हैं वो सीधा सीधा चले जाते हैं, जबकि ल्यूकोसाइट्स हमेशा वॉल की तरफ रहते हैं क्योंकि वो भारी होते हैं। ठीक है, बट जैसे ही वो स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। क्यों बाहर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हीमोडायनामिक चेंजेस कुछ देखने को मिलते हैं। जैसे क्या हीमोडायनामिक चेंज देखने को मिलता है, तो शियर स्ट्रेस जो होता है ब्लड वेसल पे, वो चेंज हो जाता है। जैसे ही शियर स्ट्रेस चेंज होगा तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वाइट सेल्स पेरिफेरल पे आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली पेरिफेरल पे क्यों आते हैं, तो इतना दिमाग में रखो क्योंकि वाइट सेल्स भारी होते हैं। क्या होते हैं, वाइट सेल्स हैवी होते हैं, उसके कारण वाइट सेल्स जो आते हैं वो पेरिफेरल पे आ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मार्जिनेशन। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, मेरे को जैसा लग रहा है ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो छो बड़ी होती, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो ये वाइट ब्लड सेल्स आ गए मार्जिनेट। ठीक है, मार्जिन पे आ गए। मार्जिन पे क्या होता है, कुछ स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं। आप मान लीजिए स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं, तो ये वाइट ब्लड सेल्स की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं। कुछ ब्रेकर्स बने हुए हैं, इन ब्रेकर्स को अपन क्या बोलते हैं, तो इन ब्रेकर्स को अपन बोलते हैं सेलेक्टिन। ठीक है, सेलेक्टिन नाम के कुछ ब्रेकर्स बने हुए हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनको धीमे कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, तो देखो क्या होता है कि सेलेक्टिन बेसिकली एक एडेसिव मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जो मार्जिनेटेड ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स मार्जिन पर चले गए हैं, वो एंडोथीलियम के साथ वीकली अटैच हो जाते हैं। फिर अटैच होने के बाद फिर डिटैच होते हैं, फिर वापस अटैच हो जाते हैं, फिर डिटैच होते हैं। तो बेसिकली वो एक तरह का रोलिंग मूवमेंट शो करने लग जाते हैं और उनकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, बेसिकली बात इतनी सी है कि देखो ये यहाँ पे ल्यूकोसाइट चल रहे थे, ये मार्जिन पे चले गए,
ठीक है, अपनी मार्जिन पे क्या थे, कुछ ब्रेकर्स बने हुए थे जिनसे ये अटैच हुए, फिर वहाँ पे डिटैच हो गए, फिर वापस अगले ब्रेकर पर अटैच हुए, फिर डिटैच हो गए, जिससे इनकी स्पीड धीमे धीमे स्लो हो रही है। क्योंकि अपन को बेसिकली काम क्या करना है, अपन को बेसिकली इन ल्यूकोसाइट को रोकना है एक जगह पे, फिर उसको वहाँ से इस वेसल से बाहर भेजना है। अपन को भेजना तो इसको साइट ऑफ इंजरी पे है, तो जब कहीं रुकेगा उसके बाद वो साइट ऑफ इंजरी पे जाएगा ना, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली अपन को इसको भेजना तो साइट ऑफ इंजरी पे है, तो अपन ने सबसे पहले इसको कर दिया मार्जिन पे। आप यही समझ लीजिए कोई हाईवे पे गाड़ी चल रही है, उसको रोकना है, तो आप अचानक बीच में हाईवे पे तो रोक नहीं दोगे, है ना। आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी लेन चेंज करोगे, उसके बाद उस लेन में जाओगे जहाँ धीमी स्पीड होती है, धीमे 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 जाके आप रोकोगे ना। तो बेसिकली वही यहाँ पे हो रहा है कि आप सबसे पहले तो मार्जिन पे चले गए, उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स से, कुछ ऐसे एडेसिव मॉलिक्यूल से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, इतना वीकली अट्रैक्ट हो रहे हो। अब ये वीकली अट्रैक्शन का क्या मतलब है, ये अट्रैक्शन जो है, इस अट्रैक्शन ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जो पीछे से फ्लो ऑफ ब्लड आ रहा है वो उसको टोटली रोक के रख सके। जैसे ही मतलब ये अट्रैक्ट हुआ, इसके पीछे से ब्लड आया, उसने इसको वापस डिटैच कर दिया, वापस अट्रैक्ट हुआ, वापस ब्लड आया, उसने वापस डिटैच कर दिया। इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं है कि वो एक जगह रुक सके। ठीक है, तो ये सेलेक्टिन फैमिली होती है एडेसिव मॉलिक्यूल की, जो ये करता है। मतलब सेलेक्टिन क्या होता है, एंडोथेलियम सेल्स पे बने हुए ब्रेकर्स हैं, ठीक है। और एक लिगेंड होता है, वो लिगेंड किस पे बना होता है, वो लिगेंड ल्यूकोसाइट पे बना होता है, ठीक है। वो लिगेंड इससे जाके अटैच होता है, ठीक है। तो अपन बेसिकली अब कुछ सेलेक्टिन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेलेक्टिन्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। अगर सेलेक्टिन्स की बात करें तो सेलेक्टिन 3 तरह के होते हैं, ई सेलेक्टिन, पी सेलेक्टिन, एल सेलेक्टिन। बेसिकली सेलेक्टिन एक तरह का चिपकू गम है, ठीक है। जो सेलेक्टिंग एंडोथीलियम सेल पे पाया जाता है उसको बोलते हैं ई सेलेक्टिंग, जो सेलेक्टिंग प्लेटलेट पे पाया जाता है उसको बोलते हैं पी सेलेक्टिंग, जो सेलेक्टिंग ल्यूकोसाइट पे पाया जाता है उसको बोलते हैं एल सेलेक्टिंग, ठीक है। अब प्लेटलेट के साथ साथ ये एंडोथीलियम सेल पे भी पाया जाता है, पर इसको पी सेलेक्टिंग इससे बोलते हैं क्योंकि ये प्लेटलेट पे पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली एक चिपकू गम है जिसके साथ अपन को चिपकाना है, अब दोनों के साथ। अब आप ये मान लीजिए कि चिपकने के लिए मतलब एक चीज इसके पास है, एक सॉकेट इसके पास है, एक सॉकेट इसके पास है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है, कहाँ गया ये रहा। तो कुछ इस तरह का है ये जो चीज है, ये तो क्या है अपना एंडोथीलियम सेल जिसके ऊपर एक सेलेक्टिंग लगा हुआ है, और इसके ऊपर कुछ लिगेंड है, मतलब एक साइट है जो इस पर जाके आपको अटैच हो जाएगी, ठीक है। और ये चिपक जाएंगे, पर लेकिन पीछे से ब्लड आएगा और वो इसको वापस डिटैच कर देगा, लेकिन इसकी फिर भी बार बार चिपक रहे हैं तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, जो मतलब किसके ऊपर बनी हुई है। अभी जो अपन ने देखा वो तो एंडोथीलियम सेल पे थे, अब जो ल्यूकोसाइट है उसके ऊपर क्या बना हुआ है, तो उसके ऊपर एक साइलेटेड लुईस एस मटेरियल है, ठीक है। ये साइलेटेड लुईस एस क्या है, तो ये एक साइलेटेड ओलिगोसैकेराइड होता है जिसमें म्यूसिन लाइक ग्लाइकोप्रोटीन की बैकबोन होती है, ठीक है। तो आप बस बेसिकली इतना याद रखिए कि साइलेटेड लुईस एक्स ल्यूकोसाइट पे पाया जाता है बेसिकली। अब मेरे को लग रहा है आपको बात समझ आई होगी कि क्या है। अब देख लीजिए, मैं लास्ट बार एक बार वापस बना देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ बार बार बना रहा हूँ। देखो ये एंडोथीलियम सेल है, ठीक है। इस एंडोथीलियम सेल पे एक क्या चीज़ है, एक इस एंडोथीलियम सेल पे है ई सेलेक्टिन, ठीक है। ये क्या है, ये है पी सेलेक्टिन। वापस मैं अंदर बनाता हूँ, ये तो है ई सेलेक्टिन, ये है पी सेलेक्टिन, ठीक है। जबकि ये है आपकी ल्यूकोसाइट। इस ल्यूकोसाइट के पास क्या है, सलाइलेटेड एक्स लुईस, जो भी मतलब क्या था, सलाइल लुईस एक्स, ठीक है। ये चीज़ जाके इससे अटैच हो जाती है। सिमिलरली दूसरा ल्यूकोसाइट इससे जाके अटैच हो जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये कैसे अटैचमेंट हो रहा है, कैसे एडिशन हो रहा है। अब ये चीज़ें कैसे, मतलब नॉर्मली अगर ऐसा होता हर बारी तो मतलब जो नॉर्मल ल्यूकोसाइट एंडोथीलियम सेल में जा रही है वो क्यों नहीं चिपकती, तो वो इसलिए नहीं चिपकती क्योंकि ये जो सेलेक्टिन होते हैं एंडोथीलियम पे, जो सेलेक्टिन होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं
जो इनको एक्टिव कर देती है। जैसे कि क्या चीज़ें हैं, जैसे ही किसी भी तरह की इंजरी होगी, कहीं पे भी किसी भी तरह की इंजरी होगी, तो जो टिश्यू मैक्रोफेजेज हैं, मास्ट सेल है या खुद एंडोथीलियम सेल्स हैं जो इंजर्ड हुए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कुछ तरह के साइटोकाइंस, ये मैंने कीमोकाइंस यहाँ गलत लिखा था, कुछ तरह के साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं, जैसे टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1। अब ये टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 का क्या काम होता है, तो ये टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 ई सेलेक्टिन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण एंडोथीलियम के ऊपर ई सेलेक्टिन एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। ये बात याद रखना, टीएनएफ टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 ई सेलेक्टिन को एक्टिवेट करते हैं। टीएनएफ टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 ई सेलेक्टिन को एक्टिवेट करते हैं, जिसके साथ ल्यूकोसाइट आके अटैच हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली एक और चीज़ होती है, क्या होती है, तो हिस्टामिन भी निकल रहा है, जैसे इंजरी हुई मास्ट सेल्स हिस्टामिन निकालते हैं। वो क्या करते हैं, तो हिस्टामिन क्या करता है कि पी सेलेक्टिन बेसिकली क्या होता है, कि ये एंडोथीलियम सेल है, आप मान लीजिए ये एक एंडोथीलियम सेल है, इसके अंदर है ना कुछ बॉडीज होती है जिनको अपन बोलते हैं वीबल पैलेड बॉडीज, ठीक है। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, आप ये मान लीजिए हर एंडोथीलियम सेल के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये इसका इंट्रासेलुलर स्टोर है, ठीक है। ये है ना बेसिकली ये होती है वीबल पैलेट बॉडीज। तो क्या करता है, हिस्टामिन आता है, ये आया हिस्टामिन, और हिस्टामिन ने इन वेबल पैलेट बॉडीज को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली वेबल पैलेट बॉडीज जो पहले अंदर थी, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जो पहले वेबल पैलेट बॉडीज अंदर थी, हिस्टामिन ने आके क्या कर दिया, अरे यार चोट हो जाती है कभी कभी, हिस्टामिन ने आके बेसिकली उनको सेल के सरफेस पे लिया है। अब वेबल पैलेट बॉडीज वापस चोट हो गई। अब वेबल पैलेट बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेबल पैलेट बॉडीज बेसिकली दो चीज़ों को, दो प्रोटीन्स को मतलब सिक्रीट करती है। मैंने कैसे याद रखा है, पी से क्या याद आएगा आपको, पी सेलेक्टिन, है ना। एक तो पी सेलेक्टिन और दूसरा वेबल से अपन ने एक फैक्टर पढ़ रखा है, वॉन वर्के फैक्टर, तो वो भी वेबल पैलेट बॉडीज ही वो मतलब क्या बोलते हैं, सिक्रीट करती है, आप समझ गए, हाँ बेसिकली सिक्रीट करती है, ठीक है। तो वो पी सेलेक्टिन आ गए। अब ये पी सेलेक्टिन इतने टाइम तो अंदर थे, अब ये बाहर आ गए। जैसे ये एंडोथीलियम सेल के ऊपर आ गए, जो भी ल्यूकोसाइट आएगा वो इससे आके टकराएगा और धीमे से मतलब एक अटैचमेंट बनाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली दूसरी चीज़ थी। सिमिलरली ल्यूकोसाइट के ऊपर एल सेलेक्टिन होता है, जो ग्लाइकेम 1 एंडोथीलियल सेल के ऊपर एक सेल एडेसिव मॉलिक्यूल, कैम का मतलब सेल एडेसिव मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ अटैच होता है। ये तीनों रिएक्शंस बेसिकली क्या करती है, तो ये तीनों रिएक्शन एक लो एफिनिटी की होती है, जो ब्लड की फ्लोइंग से टूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो टोटल एक बहुत गहरी तरह से रोक नहीं पाता है, केवल स्लो डाउन करता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ थी, ये थी रोलिंग से क्या हो गया, तो रोलिंग से ल्यूकोसाइट जो तेज जा रहे थे वो स्लो डाउन हो गए, और उसके कारण क्या हो गया, उस स्लोइंग डाउन के कारण ल्यूकोसाइट को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो एंडोथीलियम के साथ टाइटली बाउंड हो जाए और रुक जाए, ठीक है। अब ये जो टाइटली बाउंड होता है, ये कौन करवाता है, तो जैसे सेलेक्टिन क्या करवाते थे, सेलेक्टिन का काम था, एक सेकंड में देख ले तुम वीडियो 24 मिनट, सेलेक्टिंग का काम था उसको स्लो डाउन करना। देखो वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं इस वीडियो को काट दूंगा, अब ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में बांट दूंगा, ठीक है। तो अपन इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक देख लेंगे। तो सेलेक्टिंग का काम था बेसिकली स्लो डाउन करना। तो जैसे सेलेक्टिंग होता है एंडोथीलियल सेल पे, वैसे ही दूसरी चीज़ होती है एंडोथीलियल सेल पे जिसका नाम होता है इंटेग्रिन्स। क्या नाम होता है उनका, इंटेग्रिन्स, ठीक है। तो इंटेग्रिन्स क्या होते हैं, तो इंटेग्रिन्स बेसिकली टाइटली रोकने के लिए, मतलब एकदम रोकने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं इंटेग्रिन्स। सिमिलरली जैसे उसको कोई चीज़ मेडिएट कर रही थी, वैसे ही
टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1, ये वस्कुलर सेल एडेसिव मॉलिक्यूल और इंटरसेलुलर सेल एडेसिव मॉलिक्यूल, ठीक है, इनको एंडोथीलियम के ऊपर लेके आ जाते हैं, ठीक है। इनको किसके ऊपर लेके आ जाते हैं? सेल एडेसिव मॉलिक्यूल को एंडोथीलियम के ऊपर। और सिमिलरली C5a हमारी एक मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक पार्ट है, अपन आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। और LTB4 क्या होता है? तो ल्यूकोट्राइन B4, ये क्या करते हैं? तो ये बेसिकली इंटेग्रिन्स को ल्यूकोसाइट के ऊपर एक्टिवेट कर देते हैं। तो क्या होता है सिमिलरली उसमें भी? अब उसमें क्या अंतर हो रहा था? पहले जो हो रहा था उसमें आप समझिए, इसके ऊपर सेलेक्टिन था और इसके ऊपर एक लिगेंड था। अब क्या हो रहा है? फाइनल रोकने के लिए क्या हो रहा है? इसके ऊपर तो बन रहा है इंटेग्रिन, ठीक है, जबकि जो एंडोथीलियम सेल है इसके ऊपर आ रहा है लिगेंड, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इंटेग्रिन का। तो इंटेग्रिन का एग्जांपल है VLF4, ठीक है। VLF4 इंटेग्रिन्स होता है और उसका लिगेंड का क्या नाम होता है? तो उसके लिगेंड का नाम होता है वस्कुलर सेल एडेसिव मॉलिक्यूल। ये VLF4 यहाँ पे है और वस्कुलर सेल एडेसिव मॉलिक्यूल यहाँ पे लिगेंड है, ये आता है और यहाँ पे एडेजन कर लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था कैसे वो रुक गया। अब एडेशन होने के बाद वो कंप्लीटली रुक जाता है। अब रुकने के बाद क्या होगा? तो अब रुकने के बाद वो माइग्रेट होएगा, एंडोथीलियम से बाहर आएगा, ठीक है। ये भी सब कुछ पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में हो रहा है। और इस माइग्रेशन को क्या बोलते हैं अपन? मतलब वो आप ये देखिए, ये ब्लड कैपिलरी आप मान लीजिए, ठीक है। ये ल्यूकोसाइट यहाँ पे रुक चुका है, अब इसको अपन यहाँ से यहाँ बाहर ला रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन डायपेडेसिस या ट्रांस माइग्रेशन। ये कौन करवाता है? तो इसको करवाने के लिए यहाँ पे कुछ PECAM, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट एंडोथीलियल सेल एडेसिव मॉलिक्यूल। इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है, इंटर एंडोथीलियल सेल के बीच जो स्पेस होती है, वहाँ पे कुछ PECAM नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो स्क्वीज कर करके ये मान लीजिए वेसल की अंदर की पार्ट्स थी, ल्यूमेन थी, और ये बाहर इंटरसेल्युलर स्पेस है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो वो वेसल को ऐसे स्क्वीज कर करके ल्यूकोसाइट्स को बाहर लाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे लाते हैं? तो इसको मीडिएट करते हैं कुछ कीमोकाइंस, अपन इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं? एडेरेंट सेल्स पे एक्ट करते हैं और माइग्रेशन करवाते हैं थ्रू इंटर एंडोथीलियल स्पेस। दो सेल के बीच की स्पेस को अपन इंटर एंडोथीलियल स्पेस कहते हैं। वहाँ से स्क्वीज हो के वो बाहर आता है, ठीक है, टूवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन। बाहर आने के बाद इन्फेक्शन की तरफ जाता है। इसके बाद अब मान लीजिए एंडोथीलियल स्पेस से बाहर आ गया, पर उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो उसके बाद वो ल्यूकोसाइट कोलेजन को सिक्रेट करता है, कोलेजिनेस को सिक्रेट करता है, ठीक है, जिसके बाद वो कोलेजिनेस को सिक्रेट करके वो बाहर एंडोथीलियल स्पेस बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे कि वो बाहर एंडोथीलियल स्पेस तक आ चुका है, क्योंकि कीमोटैक्सिस जो है वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर वैसे भी अलग वीडियो बनाना चाह रहा था और अब टाइम भी बहुत बड़ा हो गया है, तो फिर मैं यहीं पे वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आगे की वीडियो अपन आगे का सब अपन अगली पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली थैंक यू, होपफुली आपको समझ आया होगा। मैंने अच्छी कोशिश मेरी तरफ से कोशिश करी समझाने की, होपफुली आपको समझ आया। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।